देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल की राजधानी शिमला का दौरा किया है। शिमला में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की और देश की जनता को शिमला से संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि शिमला से और हिमाचल से उनका पुराना नाता है और हिमाचल उनकी कर्म भूमि रही है। मोदी ने इस दौरान पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार को खत्म कर सिर्फ विकास पर जोर देने का काम हुआ है। पीएम मोदी ने इस दौरान जयराम सरकार की भी तारीफ की और कहा कि हिमाचल में जयराम सरकार ने बेहतरीन काम किया है। 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्म भूमि रही, मेरे लिए जो देवभूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देवभूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। तो पहाड़ों की रानी शिमला से पीएम मोदी ने न सिर्फ हिमाचल को बल्कि देशवासियों को भी संबोधित किया। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से भी पीएम ने बात की और हिमाचल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पहाड़ों की रानी शिमला आज मोदीमय नजर आई है। दुनिया भर के सैलानियों की मंजिल शिमला आज भगवामय नजर आई है। पीएम मोदी की रैली में शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान आज एक बार फिर जन सैलाब से भरा नजर आया और हिमाचल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी की शिमला रैली में प्रधानमंत्री ने जयराम सरकार की खूब पीठ थपथपाई है। मोदी ने शिमला से आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद भी दी और साथ ही हिमाचल की धरती को एक बार फिर अपनी कर्म भूमि, अपनी देवभूमि बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये शिमला का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान बहुत ज्यादा बड़ा है। मोदी ने कहा कि हिमाचल मेरी कर्म भूमि है, देवभूमि है और पुण्य भूमि है और खुशी के पल शिमला में बिताना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और इन 8 सालों का जश्न मनाने को लेकर खासतौर से शिमला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने हिमाचल समेत देश के तमाम उन लोगों से भी संवाद किया जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। नमस्ते जी। नमस्ते नरेंद्र मोदी साहब, नमस्ते। ताशी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साहब, मेहरबानी साहब, आपका शुक्रिया। लद्दाख में मौसम कैसा है? अभी तकरीबन आज थोड़ा दुगला जैसा है साहब, मौसम में वैसे तकरीबन ठीक है जी। अभी पहले जिस मकान में रहते थे और अब खुद का मकान मिला है, तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? जी पहले हमारे पास रूम होते थी, लेकिन बहुत कच्चा रूम होती थी, तो उसमें हमको बैठने का बहुत सहूलियत ठीक से नहीं होता था, क्योंकि बर्फ के टाइम पर, बारिश के टाइम पर शौचालय भी सही नहीं होती थी, हमारे पास आंगन भी नहीं होती, तो बहुत तकलीफ होता था। अभी आपके मेहरबानी से हमें पैसा मिला, तो हमको स्कीम के हिसाब से हमको पैसा मिला, हमको अपना पक्का घर मिला। ताशी जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, जो भावना आपने व्यक्त की और शुक्रिया सर। देशवासी दूर सुदूर लद्दाख से ताशी जी को सुन रहे हैं। इससे पहले शिमला में पीएम मोदी के स्वागत के लिए माल रोड पर जनसैलाब नजर आया। लोगों की भीड़ के बीच से पीएम मोदी का काफिला रिज मैदान तक पहुंचा, जहां सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनका स्वागत किया है।
मैं इस वक्त शिमला के मॉल रोड पे खड़ी हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। मेरे पीछे ब्लैक की जो स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको बताएं कि इसके बाद वो सीधे रिज मैदान पर जाएंगे। उसके बाद वहाँ से उनका संबोधन होगा, बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और इसके साथ ही लाभार्थियों के साथ भी आज उनकी बातचीत होनी है। अपने संबोधन में पीएम ने हिमाचल की पिछली सरकारों पर भी हमला बोला। मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेक दिए थे, लेकिन अब लोगों को जनधन का, उज्ज्वला योजना का, आवास योजना का और अन्य सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अब सरकार सेवक की भूमिका में है और जनता ही जनार्दन है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार आम लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम कर रही है और विकास को देश की मुख्य धारा में लाने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। पीएम मोदी की इस रैली से हिमाचल बीजेपी गदगद है। कुछ ही महीनों में हिमाचल में विधानसभा चुनाव हैं और हिमाचल में मिशन रिपीट को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। शिमला से संवाददाता वैशाली चौधरी के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। और हरियाणा में भी